बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, पंजाब में कम अज कम उजरत पर अमल होगा। मुकर्ररा उजरत न देने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कम अज कम उजरत की अदायगी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। पंजाब भर में उजरत की अदायगी पर मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आपको बता रहे हैं, पंजाब में कम अज कम उजरत पर अमल होगा। मुकर्ररा उजरत न देने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कम अज कम उजरत की अदायगी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। मज़ीद जानते हैं इमरान असद से। इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। निगरान पंजाब हुकूमत की जानब से मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 मुकर्रर की गई थी, लेकिन ताहाल फैसलाबाद में पंजाब भर में मुख्तलिफ जो इंडस्ट्री की जानब से उजरत देने पर अमल दरामद नहीं किया गया। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानब से पंजाब में कम से कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं और कम से कम उजरत की अदायगी न करने वाले आजिरों के खिलाफ वज़ीर आला की जानब से कार्रवाई की हिदायत भी जारी की गई हैं। जबकि निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब भर से उजरत की अदायगी पर मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली है। इंडस्ट्री और दीगर इदारे कम से कम उजरत करने के जो है वो पाबंद होंगे और वज़ीर आला की जानब से कम उजरत पर अमल दरामद ना होना इंतहाई अफसोसनाक अमर का जो है वो अज़हार किया गया है। और वज़ीर आला का कहना था कि हुकूमत मजदूर मेहनत कश को इसका हक अदा करने के लिए तमाम तर जो मुमकिन इक़दाम करेगी। और ये जो फैसले हैं ये अहम इजलास में किए गए, जिसमें सूबाई वज़ीर, MS तनवीर, सेक्रेटरी लेबर, एडिशनल सेक्रेटरी लेबर, डायरेक्टर जनरल लेबर सेक्रेटरी और इसी तरह जो है वो डेली वोजेस बोर्ड और कमिश्नर पैसी और दीगर काम में शरीक की। और सुबह भर के जो डेप्टी कमिश्नर, इसी तरह जो है लेबर डिपार्टमेंट के अफसरान जो है वो यकीनी बनाएंगे कि जो पंजाब में कम से कम जो उजरत है वो 32,000 दी जा रही है। और तमाम जो रिपोर्ट है और आजरों की जो तफसीलात हैं वो हुकूमत पंजाब को रसाल करेंगे। और निगरान हुकूमत की जानब से मजदूर की जो कम से कम उजरत है वो 32,000 मुकर्रर कर दी गई। इससे कबल जो है वो 25,000 थी, अभी जो है वो 32,000 कर दी गई है, जिस पर अमल दरामद करवाने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब की जानब से हदायत जारी कर दी गई हैं, जिसमें कम से कम उजरत की अदायगी ना करने वालों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन की हदायत जारी कर दी गई हैं। और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब भर से उजरत की जो अदायगी पर मुफस्सिल रिपोर्ट है वो भी तलब की गई है। और पाबंद किया गया है कि इंडस्ट्रीज और दीगर अदारे जो है वो कम से कम उजरत जो हुकूमत पंजाब की मुकर्रर करा है 32,000 उसको जो है वो यकीनी बनाएंगे। लेबर डिपार्टमेंट के अफसरान इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ अजला के जो डिप्टी कमिश्नर से इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम इंडस्ट्रियल, तमाम फैक्ट्रीज, इसी तरह जो है वो तमाम जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो मजदूर को कम से कम उजरत जो है वो 32,000 दे रही है। इस हवाले से जो ना देने वालों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन की हदायत जारी की गई हैं। और वज़ीर आला ने पंजाब में इमरान असद हमें पंजाब में कम अज कम उजरत पर अमल दरामद के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें अदा न की जा सकें। सफाई सुथराई के जिम्मेदारों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। यूनियन मुलाजमीन ने फिर से एहतजाज की कॉल दे दी है। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें अदा न की जा सकें। सफाई सुथराई के जिम्मेदारों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया। यूनियन मुलाजमीन ने फिर से एहतजाज की कॉल दे दी है। ये क्या माजरा है, जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, क्यों तनख्वाहें अदा नहीं हो सकी अब तक और मुलाजमीन का इस हवाले से क्या कहना, आगाह कीजिएगा। बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से तो ये कंपनी की बड़ी नाअहली है कि अभी तक मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला हल नहीं हुआ। 15 तारीख की डेडलाइन दी गई थी, मुलाजमीन के साथ मुआहदा किया गया था, तो अभी तक ये तनख्वाहें मौसूल नहीं हुई। और इस हवाले से कंपनी के जो मुलाजमीन हैं, सैनिटरी वर्कर्स 4,600 के करीब, उनकी जानब से दोबारा से एहतजाज की कॉल दी जा रही है और कहा जा रहा है कि वो कल से अगर उनको तनख्वाहें नहीं मिलती तो एहतजाज करेंगे। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर अभी तक कंपनी को फ़ंड्स मौसूल नहीं हुए, जिस वजह से ये मसला दरपेश है। और उसी की वजह ये है कि यहाँ पर शहर भर में पिछले भी एक हफ़्ता पूरा सफाई का मसला बना रहा है। और फिर यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की मुदाखलत की वजह से मुलाजमीन ने एहतजाज ख़त्म किया था और उसकी यकीन दहानी ये थी कि 15 तक उन्हें तनख्वाहें मिल जाएंगी। मुलाजमीन का ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पर ये क्रिसमस का महीना है और ज़्यादातर सैनिटरी वर्कर जो है वो मसीही मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो इस महीने में अपनी शॉपिंग्स वगैरह करते हैं। तो अभी तक यहाँ पर उन्हें नवंबर की तनख्वाह नहीं मिली, फिर उनकी 13वीं तनख्वाह होती है जो कि क्रिसमस से पहले 20 तक उनको देनी होती है। तो ये सरकार की जानब से ये कहा गया है कि 20। अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, नहरी पानी मुयसर नहीं मगर आबियाने के भारी बिल ज़रूर आएंगे। महकमा नहर ने आबियाने की मद में फ़ीस में इजाफा कर दिया। छंग के काश्तकारों ने फ़ीस में इजाफा मुस्तरद करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। आपको बता रहे हैं, नहरी पानी मुयसर नहीं है लेकिन आबियाने के भारी बिल ज़रूर आएंगे। महकमा नहर ने आबियाने की मद में फ़ीस में इजाफा कर दिया। झंग के काश्तकारों ने फ़ीस में इजाफा मुस्तरद करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से।
جی अवैस खान, क्या कहना है काश्तकारों का, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जंग की तो काश्तकार जहाँ पहले ही जो है वो महंगी खादों, महंगी बिजली और दीगर अवामिल से जो है शदीद माली दबाव का शिकार है। अब जो है वो नहरी पानी भी महंगा कर दिया गया उनके लिए, जिसके बायस जो है वो महकमा नहार की जानिब से गवर्नर पंजाब के जो है वो इजाज़त के बगैर ये अहकाम जारी किए गए। इसमें आबियाने का जो फ्लैट रेट था जो 450 रुपये था उसमें उसको ख़त्म किया गया है, जबकि रबी और खरीफ के लिए जो है वो मुतफरिक फ़ंड जो है वो फ़ीसें जो है वो मुकर्रर की गई हैं, जबकि फ़सलों के लिए भी जो फ़ी फसल के हिसाब से भी ये नई कीमतें जो है मुकर्रर की गई हैं, जिसमें खसूसी तौर पर जो सबसे ज़्यादा मुतासरीन है वो कमाद और चावल की फसल के हैं, जो इसमें जो है वो बड़ा इजाफा करके जो है कमाद की फसल जो है उसका 1600 रुपये आबियाना, जबकि जो चावल की फसल के लिए 2000 रुपये आबियाना जो है वो मुकर्रर किया गया है। इसी के साथ जो बागात है और जो सब्जियाँ काश्त करने वाले काश्तकार हैं उनको भी भारी जो है आबियाने का सामना करना पड़ेगा। इस वास्ते में इस किसान बोर्ड के जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाकिम खान सयाल मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कैसे देखते हैं काश्तकार पहले ही माली मुश्किलात का शिकार हैं, अब इस आबियाने की सूरत हाल के बाद किन मुश्किलात का सामना हो सकता है काश्तकारों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाकिम खान सयाल, सदर किसान बोर्ड डिस्ट्रिक्ट जंग। सबसे पहले तो मैं 41 का बेहद मशकूर हूँ कि वो हमेशा किसानों की आवाज़ बनते हैं और जो भी तकलीफ़ हो वो ऐवान बाला तक पहुँचाते हैं। तो हमारे साथ ये एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ कि उन्होंने आबियाना जो फ़िक्स किया था उसको अब फसल के तौर पर कमाद का कर दिया है उन्होंने 1600 रुपये और चावल का 2000 और बागात का 1000 और दीगर फसलों के भी इसी तरह उन्होंने रेट लगा के जो बहुत ज़्यादा हैं। हम किसान जाएं तो जाएं किधर, क्योंकि पहले ही पानी की बहुत किल्लत है और ये महकमा नहार जो है इसकी ये कारकर्दगी है कि ना तो ये बल सफाई कराते हैं और ना ही टेल तक अपना पानी पहुंचता है। जहाँ पानी नहीं पहुंचता जुल्म की इंतहा तो ये देखो कि जहाँ पानी नहीं पहुंचता वहाँ भी उन्होंने आबियाना उसी तर्ज पर लगाया हुआ है कि वो किसान बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। तो हम हुकाम बाला से गुजारिश करते हैं कि ना तो हम किसानों के पास बिजली इतनी महंगी होगी कि किसान अपने बिल भी अदा करने की सकत नहीं रखते, तो हम इस हुकूमत से इस्तदा करते हैं कि ना तो खाद है और ना पानी है, हम किसान जाएं तो जाएं कहाँ, और ये ज़राई मुल्क तबाह हो रहा है। हम इस पर अपनी हुकाम में बाला से गुजारिश करते हैं कि नज़रसानी करें और हमारे साथ अच्छा सलूक करें। अच्छा कहने कि इस फैसले पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है ताकि काश्तकार जो पहले ही माली दबाव का शिकार है उन पर मज़ीद माली दबाव ना पड़ सके। अवैस खान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में महकमा रेवेन्यू के मातहत लीज पर दी जाने वाली स्टेट लैंड की रिकवरी अल्तवा का शिकार हो गई है। 10,000 एकड़ से ज़ायद सरकारी ज़राई रकबे को लीज पर देकर रेवेन्यू में इजाफा किया जाना था। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से भी सरकारी अराजी बागुजार ना कराई जा सकी। आपको बता रहे हैं ये खबर, फैसलाबाद में महकमा रेवेन्यू के मातहत लीज पर दी जाने वाली स्टेट लैंड की रिकवरी अल्तवा का शिकार है। तफसीलात जानते हैं इमरान असम से। जी इमरान, ये क्या मामला है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद ज़िला में तहसील सदर के मुख्तलिफ इलाकाजात में स्टेट लैंड जो लीज़ पर दी गई थी उनकी रिकवरी जो है वो अल्तवा का शिकार है। हज़ारों एकड़ जो है वो ज़राई रकबा भी जो है उस पर लीज़ की जो पेमेंट है वो तख़ीर का शिकार है और बेशतर जो अराजी पर पेट्रोल पम्प्स, इसी तरह जो है वो कमर्शियल शॉप्स पे जो ऑक्शन होनी थी वो भी ताहाल ना हो सकी। और फैसलाबाद का जो तहसील सदर का जो रेवेन्यू का बिज़नेस प्लान है वो फैसलाबाद की मुख्तलिफ जो बंजर ज़मीन है उनको जो है वो लीज़ पर देकर नीलामी करके जो है वो रेवेन्यू में इजाफा किया जाना था, लेकिन साल 2023 में जो है वो रेवेन्यू प्लान जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर रहा और इसी तरह रेवेन्यू ऑफिसरान की जानब से भी इन लीज़ पर दी जाने वाली सरकारी जो लैंड थी उन पर भी जो रिकवरी ना हो सकी और इसी तरह बेशतर शॉप्स और कमर्शियल प्लाज़ा और दीगर जितनी भी पेट्रोल पंप्स पर दी जाने वाली ऑक्शंस जो सरकारी लैंड पर मौजूद थे उनकी ऑक्शन भी ना की जा सकी, जिसके बायस फैसलाबाद तहसील सदर में जो रेवेन्यू प्लान था वो काफ़ी हद तक मुतासर रहा है। इमरान असलम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में महकमा लेबर की इमारत का तामीर और मुरम्मत का काम लटक गया। एक जानिब लेबर हॉल तो दूसरी जानिब लेबर डिपार्टमेंट बिल्डिंग भी ज़ेर तामीर है। 4 माह बाद भी किसी एक जगह का काम भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में महकमा लेबर की इमारत का तामीर और मुरम्मत का काम लटक गया। एक जानिब लेबर हॉल तो दूसरी जानिब लेबर डिपार्टमेंट बिल्डिंग भी ज़ेर तामीर है। 4 माह बाद भी किसी एक जगह का काम भी मुकम्मल नहीं किया जा सका।
ये खबर आपको दे रहे फैसलाबाद से महकमा लेबर की इमारत का तामीर और मुरम्मत का काम लटक गया है। मजीद जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी बताइएगा इस हवाले से। हम फसी नकवी से रब्ता कर रहे हैं। फैसलाबाद में महकमा लेबर की इमारत का तामीर और मुरम्मत का काम लटक गया है। एक जानिब लेबर हॉल तो दूसरी जानिब लेबर डिपार्टमेंट बिल्डिंग भी ज़ेर तामीर है। 4 माह बाद भी किसी एक जगह का काम भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में महकमा लेबर की इमारत का तामीर और मुरम्मत का काम लटक गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फसी नकवी से। फसी बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये लेबर डिपार्टमेंट इसकी जो तामीराती काम है वो जारी है और यहाँ पर मुख्तलिफ कमरे बनाए जाने थे और दूसरी जानिब जो है वो लेबर हॉल जो कि गुज़श्ता काफ़ी सालों से खस्ता हाली का शिकार था वो तामीर किया जाना था। लेकिन इस तामीरी मामले की वजह से जितने भी यहाँ पर साइल आते हैं वो ज़लील व ख्वार हो चुके हैं और यहाँ पर जगह है और इसी तरह जो साइल भी आते हैं उनके लिए भी बहुत दुश्वारी और परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हमारा असल मसला जो है वो किस जगह पर हल होना है, कौन सा अफसर कहाँ बैठा है। इस हवाले से ना तो अभी तक लेबर बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तैयार हो सकी है और ना ही लेबर हॉल जो है वो तैयार हो सका है। ये तकरीबन गुज़श्ता 4 माह से इसका काम जारी है। इस वक्त भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलमारियाँ वगैरह रखी गई हैं। यहाँ पर सामान जो है वो सारा बाहर है। आधे अफसर अंदर होते हैं तो आधे अफसर जो है वो बाहर होते हैं। लेकिन किसी भी किस्म के अगर इस्लाही तौर पर बात की जाए तो किसी किस्म की यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा और यहाँ पर लेबर अफसर जो हैं वो आधा दिन बाहर गुजारते हैं, आधा दिन दफ्तर के जो है वो अंदर गुजारते हैं। किसी भी किस्म के यहाँ पर इंतजामात उस तरह दिखाई नहीं दे रहे और यहाँ पर जो कमरे भी तामीर किए गए हैं उनके अंदर भी शाज़ो नाज़र होता है कि लेबर अफसर जो है वो मौजूद हों। साइल यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर आते ज़रूर हैं लेकिन बगैर मसला हल हुए ही यहाँ से उन्हें वापस लौटना पड़ता है। साइल जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं इस हवाले से। जी फसी नकवी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। फैसलाबाद में महकमा लेबर की इमारत का तामीर और मुरम्मत का काम लटक गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, फेडमैक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बड़ा फैसला। SMEs के लिए 100 एकड़ की मुनफरद स्कीम की मंजूरी दे दी गई है। बोर्ड मेंबर्स ने M3 इंडस्ट्रियल जोन में निस्फ एकड़ के प्लॉटिंग तर्ज पर छोटे कारोबारी अफराद का देरीना मुतालबा पूरा करने के लिए मंजूरी दे दी है। आपको खबर दे रहे हैं, फेडमैक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बड़ा फैसला। SMEs के लिए 100 एकड़ की मुनफरद स्कीम की मंजूरी दे दी गई है। बोर्ड मेंबर्स ने M3 इंडस्ट्रियल जोन में निस्फ एकड़ के प्लॉटिंग दर्ज पर छोटे कारोबारी अफराद का देरीना मुतालबा पूरा करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। बात करते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेडमिक के अंदर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए खुशखबरी है कि 100 एकड़ की जो अलॉटमेंट है वो बोर्ड की मीटिंग के अंदर इसकी परमिशन दे दी गई है, इसकी अप्रूवल दे दी गई है कि एक 100 एकड़ का जो मखसूस खित्ता है M3 के अंदर वो सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलेगा। इसके हवाले से हमारे साथ बोर्ड मेंबर मौजूद हैं। मियाँ तनवीर साहब इनसे बात, मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब इनसे बात करें। मियाँ साहब, आप कैसे देखते हैं कि ये फैसला ले लिया गया, अब इससे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ही मुस्तफीद होंगे? ये पॉलिसी वैसे ही होगी जैसे SME के लिए कोई पॉलिसी बनती है लेकिन LSM उसे इंजॉय करके चले जाते हैं? शुक्रिया सिटी 41। देखें, फेडमिक को तकरीबन 15-16 साल हो गए इस वक्त काम कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे बड़े प्लॉट अलॉट किए जा रहे थे, बड़ी इंडस्ट्री लग रही थी। जो छोटी इंडस्ट्री है उसके लिए कोई जगह मौजूद नहीं थी। तो लिहाजा जब ये नया बोर्ड बना और मैं वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब और ख़ुसूसन SM तनवीर साहब वज़ीर तजारत उनका मशहूर हूँ कि उन्होंने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री को भी वहाँ नुमाइंदगी दी और एज ए बोर्ड डायरेक्टर मैं वहाँ उस का हिस्सा बना। तो लिहाजा जब हमारी मीटिंग्स हुई, लास्ट मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट की थी बोर्ड के आगे और जिसके ऊपर यूनानिमसली सब बोर्ड ने उसको एग्री किया कि हम 100 एकड़ जो है वो एलोकेट करने जा रहे हैं, एलोकेट कर दिया गया है जो सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्री के लिए होगा। उसके अंदर हमारी एक सब कमेटी बनी है जो अपनी प्रपोजल तैयार कर रही है और उसके अंदर हमारी कोशिश है कि ½ एकड़ जो है वो सबसे बड़ा। बिलाल डोगर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चीनी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। एक्समिल रेट 10 रुपए बढ़ाकर 135 रुपए कर दिया गया। रिटेल में चीनी एक बार फिर 150 रुपए किलो तक जा पहुंची है। बात करते हैं शिराज बट से। शिराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
سے خاص طور پر بات کریں تو چینی کی قیمتیں ایک دفعہ پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. ایکس مل ریٹ جو ہے وہ 10 روپے اضافے کے ساتھ 135 روپے پر جا پہنچا ہے. 125 روپے سے 135 روپے کی جو چھلانگ لگی ہے چینی کی فی کلو کی, اس کے اوپر شہریوں کی جانب سے جو ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے. اور کرشنگ سیزن کے دوران, یہ کرشنگ سیزن ہے, اور کرشنگ سیزن کے دوران ہی چینی کی قیمتیں بڑھنا قابل مذمت ہے. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. اس وقت ریٹیل میں چینی کی پرائس جو ہے وہ 150 روپے ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ شہری موجود ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے, چینی کس طرح لی ہے آپ نے؟ میں پہلے تو کل چینی کا ریٹ تھا 135 روپے. میں نے آج ان سے کلو چینی لی ہے اور میں نے 150 روپیہ دیا ہے. انہوں نے مجھے باقی 20 روپے 15 روپے نہیں دیے, کہتے جی 150 روپے کی چینی ہو گئی ہے. تو ہم باقی سامان کدھر سے لیں گے؟ یہی ہوتا ہے کہ ہم آٹا لیں گے, یہ گھی لیں گے, باقی سامان بھی گھر کا لینا ہوتا ہے. تو چینی اکیلی پہ انہوں نے 15 روپے 24 گھنٹوں پہ زیادہ کر دیا ہے, تو باقی سامان میں کتنا ہوگا. اس لیے باقی سامان مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مہنگائی جو بڑھتی جا رہی ہے وہ ہم جیسے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, اب بہت مشکل ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑی سی مدد کرے, ریٹ پہلے جتنے لے کے آئے. ہمارے ساتھ دکاندار بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ چینی کی پرائس جو ہے وہ اس وقت ریٹیل میں کتنی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی شکر اللہ پاک. چینی کی سر کیا پرائس ہو گئی آج؟ سر پہلے تو ہم 135 میں سیل کرتے رہے ہیں سر. لیکن کل جب ہم لینے گئے تو سر ہمیں پیچھے سے 135 روپے ملے, تو ہم اب 150 روپے میں سیل کر رہے ہیں. جی ابھی آپ کے پاس بھائی کھڑے تھے, ابھی آپ نے انٹرویو لیا, میرے ساتھ بحث رہے, کہتے یار تسی دکاندار نے اپنا ہی ریٹ لایا ہوا, حکومت نہیں اس طرح کر دی. لیکن یار کی دسی گا, حکومت پیچھوں بدھاؤندی تے سانوں مجبوری ہے, لیکن دکاندار میں نہ وہ کسٹمر میں نہ فل. شیراز بٹ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. نگراں حکومت کی جانب سے فیصلہ آباد کے معذور افراد کے لیے احسن اقدام. نصرت فتح علی خان ہسپتال میں معذور افراد کا شعبہ فعال کر دیا گیا. وارڈ میں صبح اور شام کے اوقات میں فزیو تھراپی کی سہولت میسر ہوگی. بات کرتے ہیں عزادار حسین سے. جی عزادار حسین بتائیے گا فزیو تھراپی وارڈ سے متعلق. جی بالکل, مریضوں سے متعلق اچھی خبر ہے. نگران حکومت کی ہدایت پر محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے نصرت فتح علی خان ہسپتال میں مفلوج مریضوں کے لیے جو ہے وہ ایک شعبہ یہاں پہ قائم کر دیا گیا ہے, جہاں پہ مریضوں کو جو ہے صبح اور شام کے اوقات میں علاج کی سہولت جو ہے میسر آ سکے گی. اور یہ ڈویژن فیصل آباد کا واحد یہاں پہ جو ہے شعبہ قائم کیا گیا. ہمارے ساتھ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نصرت فتح علی خان اسپتال ڈاکٹر طول منم صاحب موجود ہیں. سر بتائیں کیا کہیں گے وارڈ سے متعلق؟ دیکھیں جی, یہ پیراپلیجک سینٹر ہمارے ہاسپٹل کے اندر قائم ہو چکا ہے, جس میں جیسے کہ آپ نے بتایا مارننگ اور ایوننگ شفٹس کے اندر جو ہے وہ مختلف جو مفلوج افراد ہوتے ہیں جن کو فالج ہو چکا ہوتا ہے, یا جو ٹانگوں سے معذور ہوتے ہیں, یا جن کا آدھا جسم جو ہے وہ پیرالائز ہو چکا ہوتا ہے, ان کو فزیو تھراپی کی سہولت اور ڈفرینٹ موڈیلٹیز جس میں جو ہے ڈفرینٹ ایکسرسائزز کے ساتھ مشینری اکوپمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے. جو بیسکلی جس کا مقصد یہ ہے کہ تمام جو لوگ مفلوج ہو چکے ہیں, جن کا اب زندگی میں جو ہے نا چلنا یا سفر کرنا مشکل ہے, ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے, اور ان کو جو ان کی بیماری ہے اس سے علاج کے ساتھ ساتھ ان کی جو فزیکل جو ان کی جسمانی کمزوری ہے اس کو ختم کر کے ان کو دوبارہ سے کھڑا کیا جائے, تاکہ وہ عام شہریوں کی طرح اپنی نارمل زندگی میں واپس آ سکیں. یہاں پہ وزٹ کیا, دیکھا مشینری موجود ہے, فارمیسی بھی یہاں پہ قائم کی گئی ہے. کیا ایسے مریضوں کو داخل بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی وارڈ وغیرہ دیکھیں جی, یہ اس وقت فیصل آباد ڈویژن میں واحد ایسا گورنمنٹ کا سینٹر ہے. عزادار حسین ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں لنگوسٹک ایسوسی ایشن آف پاکستان کی 9ویں انٹرنیشنل کانفرنس ڈین ڈاکٹر آصف محمود نے صدارت کی. آپ کو لیے چلتے ہیں. Of course, we've had, like it happens in most projects, we've had a few glitches along the road, but I think that we're managing just fine. And one of the positive things that emerged out of this is that we struck up this sort of collaboration with the Department of Gender Studies in Peshawar, and you've already heard the story of Professor Anush Khan and how nobody wants departments of gender studies. I see Dr. Shaila Tabassum smiling here. She knows the story is the same at Fatima Islam Women University also. So, but everybody needs us. So it sort of gives you a kind of, how should I say, it raises your status if you have a department of gender studies. But as far as actual help is concerned, on-ground assistance is concerned, nobody wants to do that.
Anyway, so currently we're working on a project that is funded by the European Union and the Norwegian Church Aid. ہم NCA کہتے ہیں تو سارے کالج سمجھتے ہیں, اس لیے ہم for the larger public we call it the Norwegian Church Aid, which is funding a lot of projects in Pakistan. And اسی کے ساتھ یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. دیکھتے رہیے City 41.